नमस्कार दोस्तों, अपनी शिमला यात्रा के दौरान आज हम आ गए हैं हिमालयन नेचर पार्क कुफरी, या कहें शिमला जू। इस जू का काफ़ी नाम है और यहाँ अंदर आते ही हम आ गए हैं एक सेंटर हॉल में और काफ़ी आकर्षक है ये। देखिए यहाँ पर अलग अलग जानवरों के डेमो या पुतले या क्या कहूँ रखे हुए हैं, जिन्हें देखकर काफ़ी अच्छा लग रहा है। और देखिए कितना सुंदर है ये, और इनके नाम भी इनके साथ मेंशन किए गए हैं कि ये कौन से जीव हैं, कौन से जानवर हैं, कौन से पक्षी हैं, कौन से पशु हैं। तो आप यहाँ आकर इनको निहार सकते हैं, इन्हें देख सकते हैं और इनके बारे में जान सकते हैं। और इन सब के नाम इनके साथ ही प्लेट है लगी हुई जिन पर लिखे हुए हैं, जैसे ये सांभर, ये हिमालय। तो अलग अलग जीव हैं और ये ज़्यादातर मुझे ऐसा लग रहा है कि पहाड़ों पर ही पाए जाने वाले जीव जंतु या जानवर हैं। और इस तरीके देखिए कितना सुंदर लग रहा है, कितना सुंदर है। एक सेंटर पिलर में चारों ओर अलग अलग बुद्ध या स्टैचू टाइप बने हुए हैं ये। पक्षियों के भी हैं यहाँ पर, देखिए रंग बिरंगे पक्षी, तरह तरह के पक्षी। तो जब आप यहाँ आते हैं तो सबसे पहले आप ये एक हॉल है, सेंटर हॉल, म्यूजियम इसे भी कह सकते हैं, इसमें आकर इन सबको देख सकते हैं। तो आप जब भी आएँ तो सबसे पहले यहाँ देखें। और अब हम आगे की ओर बढ़ चुके हैं अपनी जू भ्रमण की ओर, और रास्ता काफ़ी अच्छा है, काफ़ी चलने में आसानी हो रही है, ज़्यादा ऊंचा नीचा या पथरीला नहीं है। और हमें भी मज़ा आ रहा है, हमारे साथ जो चल रहे हैं उन्हें भी मज़ा आ रहा है। और ये थोड़ा आगे भाग गए हैं, देखिए ज़्यादा जल्दी तेज़ी से आगे जाने की तेज़ी है इनको, जल्दी है कि हम जल्दी जल्दी देखें यहाँ क्या क्या है। सबसे पहले यहाँ पे मेंशन भी किया गया है कि कौन सा जानवर कहाँ पर दिखेगा, कितनी दूरी दिखेगा। और देखिए रास्ता काफ़ी अच्छा बना और साइडों में बाड़े बने, बाड़े काफ़ी मतलब सुरक्षित है मुझे लगता है, क्योंकि ये ऊंची ऊंची जालियां लगी हुई हैं। और देखिए दूर जो दिख रहा है जानवरों के लिए घर, हट या जिस तरीके की जगह पर वो रहना सुविधा समझते हैं बने हुए हैं। धूप खिली हुई है और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, और रास्ता काफ़ी अच्छा बना है। और देखिए काफ़ी ऊंची ऊंची जालियाँ, जहाँ खतरनाक जानवर हैं वहाँ पे जालियाँ काफ़ी ऊंची ऊंची लगाई गई हैं। बीच बीच में ये पुल नुमा रास्ते भी बने हुए हैं। ये नीचे कुछ मतलब गहरा गड्ढा होने की वजह से ऊपर पुल बनाए गए हैं। तो आप इन पुलों पे आएंगे, इन पुलों से गुजरेंगे तो भी काफ़ी लुत्फ उठाएंगे और काफ़ी अच्छा लग रहा है। प्रकृति यहाँ पर काफ़ी सुंदर नज़ारे प्रकृति के बिखरे हुए हैं, पेड़ पौधे भी बहुत हैं यहाँ पर। और पहाड़ी क्षेत्र है तो ज़्यादातर पहाड़ियों के ऊपर नीचे जो हैं वैसा ही यहाँ पर दिख रहा है। पहाड़ियाँ कहीं ऊंची हैं, कहीं नीची हैं, और इस तरीके की जालियाँ यहाँ सुरक्षा के लिए लगाई गई है। जहाँ जहाँ जानवरों को रखा गया है जालियों से कवर किया गया है। वो देखिए देखिए ये दिख रहा है, हो कितना सुंदर दृश्य है। और जाले में है तो हम इसको आराम से निहार रहे हैं। ये बाघ, तेंदुआ या उसी प्रजाति का है। अभी ये शायद नाराज़ दिख रहा है तो थोड़ा दूर है और इसका मुंह दूसरी तरफ है, लेकिन अभी फ़िलहाल ये बैठा हुआ है बड़ी ही शांति से। और जाला बंद है, बड़ी बड़े रेलिंग्स लगी है, इसलिए हम यहाँ पे सुरक्षित रहकर इनको देख रहे हैं। और सभी लोग आनंद उठा रहे हैं देखने का। देखिए दूर दिख रहे हैं, उनके रहने के लिए इनका काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है, ऐसी बात नहीं है। भोजन पानी की भी व्यवस्था अच्छे से की गई है इन जीव जंतुओं के लिए। और देखिए बना भी काफ़ी अच्छा हुआ है। हाँ, वो चाहे धूप में आकर बैठ सकता है, चाहे अपना छाँव में बैठ सकता है। आसपास पेड़ तो हैं ही ऊंचे ऊंचे, तो छाया भी काफ़ी है। और हमारा तो मन यहाँ से आगे बढ़ने को कर ही नहीं रहा। और देखिए ये आ गए, ये आ गए, तो कितना विशाल काय है, अद्भुत अद्भुत देखकर ही आनंद आ गया है। और इसकी चाल इतनी मस्तानी है, कितने रौब से चल रहा है। और ये देखिए फ्रंट व्यू, और ये देखिए ये दहाड़ता हुआ अद्भुत दृश्य है।
अब यहाँ से आगे जाने का मन ही नहीं कर रहा। बार बार इनकी चाल देखकर मज़ा ही आ गया। ये तेंदुआ है या बाघ है या पहाड़ी में भाषा में इसे कुछ और कहते हो, अभी मेरे को स्पष्ट नहीं है। ऐसे ये शायद तेंदुआ प्रतीत हो रहा है और काफ़ी बड़ा है देखिए, और कहते हैं काफ़ी खतरनाक होते हैं। और फिलहाल ये अपने पिंजरे में हैं तो हम सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और देखिए कितने अच्छे, कितने आकर्षक ढंग से इधर उधर घूम रहा है। सच में जंगल के राजा का भाई या जंगल के राजा ही कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। देखिए चाल ही अद्भुत है, अद्भुत। और फिलहाल छाया में है। और देखिए ये अद्भुत छलांग भी लगाई थी, मतलब थोड़ा सा लग रहा है जैसे खतरनाक मूड में भी हो। बार बार एक ही जगह आगे पीछे घूम रहा है ये, तो ज़रूर ये कुछ मन ही मन विचार कर रहा है, कुछ सोच रहा होगा। और पीछे नीला आकाश, नीला आकाश में कहीं कहीं सफ़ेद बादल लगे हुए हैं। और ये तो मुझे लग रहा है कि एक जगह ही घूम रहा है, वॉक कर जा रहा है, ऐसा लग रहा है लगातार। और अभी तो फ़िलहाल हम यहीं हैं और अब हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और काफ़ी अद्भुत नज़ारा है यहाँ का, पेड़ पौधे बहुत हैं यहाँ पर। और ये देखिए ये एक और पिंजरा है जो इसको ऊपर से भी कवर किया गया है, तो शायद ये किसी खतरनाक और बहुत ख़तरनाक जीव का ही पिंजरा है ये। और वाकई इनसे डरना होता है क्योंकि खूंखार तो होते ही हैं। फ़िलहाल तो हम बाहर हैं तो हम सुरक्षित हैं। और ये अपनी मस्तानी चाल से इधर से उधर, उधर से इधर टहल रहा है। और हम आगे बढ़ गए हैं ये शिमला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पार्क में। और यहाँ भी देखिए ये भी नीचे की ओर काफ़ी गहराई में देखिए ये बना हुआ है स्पॉट। और ये बैठा हुआ है भालू, और इस पहाड़ी भालू है शायद या क्या। फ़िलहाल ये नींद में है, अपना आलस में सोया हुआ है। और इसके बैठने के लिए देखिए काफ़ी मतलब जगह ऐसी बनाई है जिसमें इसको अच्छा लगे। हालांकि चारों ओर पिंजरा है और पेड़ पौधों की छाँव है, अच्छा वातावरण है, तो मज़ा तो खैर आ ही रहा होगा। और ये आराम से अपना सोया हुआ है। और देखिए एक गहरा मतलब एक गड्ढानुमा कुछ बनाया हुआ है जिसमें इसको रखा गया है। और इसके आसपास छोटे छोटे और भी जीव जंतु हैं, और हो सकता है कि यहीं कहीं इसके बच्चे भी हों। बड़े ही ठाठ से बिल्कुल आराम की मुद्रा में सोया हुआ है। और हम भी आनंद उठा रहे हैं दूर से देखते हुए। और देखिए जगह जो बनाई गई है इसके ठहरने के लिए वो इसी के अनुरूप बनाई गई है ताकि ये अपना आराम से रह सके। और ये देखिए कुछ और भी जानवर यहाँ पर हैं, या तो भालू के बच्चे हों या कुछ और जानवर भी यहाँ पर हैं। और ये देखिए कितने शांत से सोए हुए हैं। बीच बीच में कुछ मचान भी बनाई गई हैं। आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पे बीच में ऐसे देखिए गेट एग्जिट का या कौन सा गेट का इस तरीके बोर्ड भी लगे हैं, तो आप यहाँ आएंगे तो किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। आप आराम से आगे बढ़ते रहें, देखते रहें और आगे बढ़ते रहें। और कुल मिला के अभी तक हम आगे बढ़ रहे हैं और हमें कोई ऐसी परेशानी यहाँ पर नहीं हुई। मौसम बहुत ही अच्छा है, धूप खिली हुई है, चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, उन्हीं की ठंडी छाँव में हम आराम से आगे बढ़ जा रहे हैं। हमारे साथी देखिए ये भी बहुत ही उत्साह के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और ये अगला एक पिंजरा आ गया है और हम बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं कि कोई हमें दिख जाए इस पिंजरे में किसको रखा गया है। देखिए कई बार क्या होता है कि हम देख नहीं पाते क्योंकि वो जानवर जो पिंजरे में होता है उसको सोया होता है या अपनी गुफा मांद में गया होता है। और यहाँ पर हम खड़े हुए हैं फ़िलहाल और देख रहे हैं कि क्या अगला हम क्या देखेंगे। और मौसम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मौसम है। और धूप छाँव वाले इस रास्ते पर चलना है भी अपने आप में अद्भुत है। रास्ता बहुत आसान है, चलने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रही है। हाँ जैसे कि पहाड़ी क्षेत्र है तो कभी रास्ता ऊपर की ओर बढ़ रहा है तो कभी नीचे की ओर बढ़ रहा है। बाकी जो पाथ है पैदल चलने का उसको पक्का बनाया गया है, काफ़ी अच्छा है। पाथ के दोनों ओर अलग अलग जानवरों के पिंजरे या ठहरने का स्थान या उनकी गुफाएं, मांद, ये सब बने हुए हैं। और लोग काफ़ी हैं, देखिए काफ़ी लोग हैं। और ये भी एक साथी हमारे, ये पता नहीं क्या ही, ये शायद बर्फ़ है, यहाँ पे बर्फ़ गिरी है तो बचे हुए उसके बर्फ़ के टुकड़े हैं, उसको उठा के उसी का आनंद ले रहे हैं ये।
और ये देखिए ये तेंदुआ का एरिया है, यहाँ पे तेंदुआ है। और अब हम आ गए हैं इधर लेपर्ड के पास। शिमला वाइल्ड डिवीज़न हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से ये बोर्ड लगा हुआ है। और ये एरिया जो है ये लेपर्ड का है और यहाँ पे शायद हमें दिख जाए। फिलहाल हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद दिखे। ऊंचे ऊंचे जाल यहाँ भी लगे गए हैं सुरक्षा के लिहाज से। और बीच में देखिए सुंदर मचान जो है ये भी बनाई गई है। कुल मिला के जू को काफ़ी अच्छा हो। ये देखिए ये पुल, जैसे पीछे भी एक पुल आया था, ये भी एक पुल है। तो इन सब चीज़ों से ये जू काफ़ी आकर्षक लगता है। अभी हम इसी पुल पे से जाने वाले हैं। उसी तरीके के पुल से हम आ भी चुके हैं पहले। और देखिए नीचे गहरी खाई है तो ऊपर से पुल बनाया गया है। आने वाले जो पर्यटक यहाँ पर आ रहे हैं उनके लिए ऊपर से गुजरने के लिए पुल बनाया गया है और काफ़ी अच्छा लगता है। ऐसी चीज़ें जब कहीं पर मिल जाती हैं तो ये भी एक रोमांच की ही प्राप्ति कराती हैं। तो ये पुल है, अब हम उसको पार करते हुए आगे की ओर बढ़ गए हैं। और रास्ता देखिए, रास्ता निरंतर, मतलब मैंने जैसे कहा कि रास्ता काफ़ी अच्छा बना हुआ है और कहीं पर भी रास्ता जो है वो खराब टूटा फूटा नहीं है, बहुत ही अच्छा रास्ता है। तो इस तरीके के देखिए बोर्ड भी लगे हुए हैं बीच बीच में। तो अगर कोई यहाँ पे पहली बार भी आता है तो उसको कोई परेशानी नहीं होगी, वो इन बोर्ड्स को पढ़ता रहे और आगे की ओर बढ़ता रहे और अपने दोनों ओर देखते रहें कि जाने कौन से जगह पर कौन सा जानवर आपको दिखाई दे जाए। फिलहाल ये एक और पिंजरा आ गया है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जिसका पिंजरा है वो हमें दिखे और थोड़ी देर हम नीचे की ओर ताक रहे हैं कि वो दिखे जिसका ये पिंजरा है। और ये बीच बीच में मचान भी बनाई गई हैं जानवरों के ठहरने के लिए, उनकी सुविधा के लिए, धूप से बचने के लिए या छाया में बैठने के लिए। और देखिए ये बैठे हुए हैं यहाँ पर, बहुत ही मतलब शांति से बैठे हुए हैं। और हम इधर उधर देखते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और बीच बीच में ये इस तरीके के कुछ रूम्स भी बने हुए हैं जो अलग अलग कार्यों के लिए प्रयोग किए जाते होंगे। जैसे कि ये जो रूम है इसका उद्घाटन काफ़ी समय पहले किया गया है और शांता कुमार जी ने इसका उद्घाटन किया है। और ये शायद आज किस कार्य में आ रहा होगा, या कोई स्टोर रूम होगा या कोई ऑफिस होगा यहाँ छोटा मोटा। तो इस तरीके के बीच में ऑफिसेस भी बने हुए हैं, छोटे छोटे रूम्स में कुछ कार्यालय या सामान रखने का स्थान बने हुए हैं। और ये मचान, बीच बीच में मचान, पुल, ये सब इस जू को और आकर्षक बनाते हैं। और हरियाली तो यहाँ पर भर भर कर है, भरपूर है हरियाली यहाँ पर। और देखिए हम बढ़ते बढ़ते ये अगला जानवर हिरणनुमा कुछ लग रहा है, पहाड़ी भाषा में हो सकता है इसको कुछ और कहते हो, कुछ हिरण टाइप का लग रहा था ये। तो इसको निहारते हम आगे बढ़ते आ रहे हैं। और देखिए पेड़ जो हैं इन पर भी देखिए ऊंचे आसमान को छूते पेड़, तो कुछ पेड़ों पर उनके नाम या वो कितने उपयोगी हैं ये भी लिखा हुआ है बोर्ड्स पर। और इस तरीके की जाल जो है, ये जाला तो जितना भी रास्ता है उसके दोनों ओर आपको दिखाई ही देगा ताकि पर्यटक जो है वो सुरक्षित रहे। तो अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं और देखिए एक जानवर और हमें दिखा, ये भी हिरणनुमा ही कुछ दिखाई दे रहा हो सकता है, ये पहाड़ी हिरन या इसका कोई और नाम भी होता हो। और प्रकृति के नज़ारों से भरपूर इस जू में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। और अभी मुझे बताया किसने कि आगे यहाँ पे पक्षियों का भी है, जहाँ पे हम पक्षियों को देख पाएंगे। और लोग देखिए काफ़ी दिख रहे हैं फिलहाल। और ये देखिए पेड़ों पे बोर्ड भी लगे हुए हैं, जैसे मैंने कहा था कि पेड़ों पे एक बोर्ड लगे हुए हैं जिस पे उनके नाम, उनका उपयोगिता या अलग अलग चीज़ें लिखी हुई हैं। तो अभी फिलहाल शिमला वाइल्ड डिवीज़न के यहाँ पर हम कस्तूरी मृग, यहाँ पे देखिए कस्तूरी मृग है, तो देखते हैं हमें कस्तूरी मृग दिख पाता है या नहीं दिख पाता। तो वो रहा, देखिए वो रहा सामने कस्तूरी मृग, वो टहल रहा है, आराम से आनंद उठा रहा है वो भी इस धूप छाँव का। और कस्तूरी मृग को देखते हुए हम आगे की ओर बढ़ गए हैं। और अब आ गया है कक्कड़, जिसको पहाड़ी भाषा में कक्कड़ बोलते हैं, बियर है एक तरीके का ये, और उसका एरिया है। तो वो अभी हमें शायद दिख जाए हमारे साथी। और हम सब आगे की ओर बढ़ रहे हैं देखते हुए, निहारते हुए इन दृश्यों को। और देखिए पशु पक्षी जीव जानवर जंतु तो हमें दिख ही रहे हैं, लेकिन ये जो प्रकृति का अद्भुत नज़ारा है ये मुझे और आकर्षित कर रहा है। तरह तरह के पेड़, आसमान को छूते पेड़, चारों तरफ हरियाली और ये मनभावन रास्ता, ये मुझे ज़्यादा आकर्षित कर रहा है। तो जो प्रकृति के प्रेमी हैं वो इस जू में जरूर आए। तो हमारी प्रकृति की यात्रा जो है ये आगे बढ़ रही है। और हम देखिए एक और यहाँ पर
अद्भुत जीव दिखा हमें। देखते देखते निहारते निहारते हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं और ये देखिए, ये बहुत ही अद्भुत दृश्य है। और यहाँ पे भी कुछ जीव जंतु दिख रहे हैं हमें, अलग अलग प्रकार के। यहाँ फिलहाल कोई बोर्ड नहीं है कि क्या है। और देखिए इधर लिखा हुआ है कि यहाँ पे जानवरों को कुछ ना खिलाएं। तो हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि जब ऐसी जगह आएँ तो जानवरों से ज़्यादा हमें छेड़खानी नहीं करनी चाहिए और उनको कुछ खाने पीने की चीज़ें नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वो घातक भी हो सकता है। और डस्टबिन का प्रयोग करें ताकि जू जो है वो सुंदर बना रहे। तो इस तरीके के साइन बोर्ड बीच बीच में आपको निर्देश जो दे रहे हैं उनका पालन हमेशा करें। हमें उनका पालन हमेशा करना चाहिए जब भी हम ऐसी किसी जगह पर जाएँ। तो अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। काफ़ी अद्भुत दृश्य है ये, जैसा मैंने कहा। लोग हैं, काफ़ी लोग हैं यहाँ पर और धूप खिली हुई है तो चलने में भी मज़ा आ रहा है। और ये निर्देश जो हैं इनका पालन अवश्य करें, क्योंकि इससे ये जीव जंतु भी सुरक्षित रहते हैं और हम भी सुरक्षित रहते हैं। इन नियमों का पालन करते हुए ही हमें इस जू में यात्रा करनी चाहिए। लेकिन फिलहाल ऊंचे ऊंचे पेड़ों के नीचे खड़े हम और ये अद्भुत दृश्य मन को मुग्ध कर रहा है। और हम निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमारे साथी भी साथ चल रहे हैं और काफ़ी मज़ा आ रहा है। सच कहूँ तो काफ़ी मज़ा आ रहा है मुझे, तो मैं बता ही नहीं सकता। और देखिए ये पेड़ का नाम रई है और इसके साथ देखिए इसकी सुरक्षा के लिए भी कवर टाइप का कुछ लगाया गया है। और इसी तरीके के पेड़ों आते जा रहे हैं रास्ते में और उनके नाम जो हैं वो उन पर मेंशन है। और आगे बढ़ रहे हैं इस आशा से कि कोई और जीव हमें दिखाई दे जाए। सुरक्षा की व्यवस्था काफ़ी अच्छी मुझे दिख रही है। ऊंचे जाल जो है वो काफ़ी ऊंचे लगे हैं ताकि कोई भी जीव जंतु पर्यटकों की तरफ ना आ सके और पर्यटक भी किसी प्रकार की हानि ना पहुंचा पाए। तो इन सब चीज़ों को निहारते हम आगे बढ़ रहे हैं। और देखिए यहाँ पर भी छोटे छोटे जीव जंतु, कुछ ये हिरननुमा लग रहे हैं या इन्हें छोटा हिरन ही कहते हो या इनका क्या नाम हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन हिरननुमा ही पक्षी मतलब पशु दिख रहे हैं ये। और देखिए यहाँ पे काफ़ी है, इनकी संख्या काफ़ी है। ये शायद पहाड़ी हिरन हो सकते हैं और ये खाने पीने में घूमने में अपना लगे हुए हैं और जाले के अंदर हैं, तो ये भी सुरक्षित हैं और फिलहाल हम लोग भी सुरक्षित हैं। और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। बीच बीच में डस्टबिन भी आ रहे हैं ताकि जू में साफ सफाई बनी रहे, लोग अपना कूड़ा करकट यहाँ ना डालें। और हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं और अगला कुछ यहाँ पे कुछ स्टेप आ गए हैं, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और शायद ढलान ज़्यादा होगी इसलिए यहाँ पे सीढ़ियाँ बना दी गई हैं ताकि हमें चलने में, पर्यटकों को चलने में कोई परेशानी ना हो। हमारे साथी आगे आगे बढ़ रहे हैं, हम भी उनके साथ साथ पीछे पीछे आ रहे हैं, निहारते हुए इन साइन बोर्ड्स को पढ़ते हुए। और ये देखिए एक और साइन बोर्ड और ये कुछ और निर्देश कि किस तरीके से हमें जू में घूमना चाहिए, किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। और जैसे मैंने कहा पर उनके नाम सुरक्षा के लिए तो बनाएंगे। और देखिए एक कोई यहाँ पे अद्भुत जानवर अंदर दिखाई दे रहा है, काफ़ी छोटे नेकेड आई से तो दिख रहा है, कैमरे में शायद नहीं दिख रहा है। सबसे अच्छा मुझे रास्ता लग रहा है, रास्ता बहुत अच्छा लग रहा है, आराम से। और देखिए एक और उसका नाम यहाँ पर दिया गया है। और देखिए इस तरीके का हर पेड़ पर लगभग नाम लिखा हुआ है। पेड़ों की एक बात मुझे खास लग रही है कि बहुत ऊंचे ऊंचे, ऐसा लग रहा है कि जैसे आसमान को ही छू रहे हैं। अद्भुत है ये पेड़ भी अपने आप। शहरी इलाकों में इस तरीके के पेड़ों का दिखना मुश्किल ही है। हमारे साथी आगे आगे बढ़ रहे हैं और हम पीछे पीछे इन दृश्यों को अपने कैमरे में रिकॉर्ड करते हुए धीरे धीरे चल रहे हैं और आनंद ले रहे हैं प्रकृति का, इस अद्भुत नज़ारों का। आगे बढ़ते जा रहे हैं और देखते हैं हमारी यात्रा अब कितनी देर की और बची है, क्योंकि मेरे ख्याल में हमने काफ़ी। और देखिए ब्राउन बियर, यहाँ पे ब्राउन बियर है, तो अगर हमें हमारा सौभाग्य होगा तो हमें देखने को मिलेगा। और साथ ही ये एक और अद्भुत पशु है यहाँ पर। और देखिए अब ये हिमालयन भेड़ें हैं शायद ये, तो अब काफ़ी हैं यहाँ पर चालों में। मैंने जैसे कहा कि जीव जंतु काफ़ी हैं इसमें, ऐसा नहीं है कि कुछ ही जीव जंतु हैं, काफ़ी जीव जंतु हैं और अपने आप में काफ़ी बड़ा जू है ये। और मैंने कुछ और जू की भी यात्रा की है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये जू काफ़ी बड़ा है। और ना सिर्फ पशु पक्षियों के हिसाब से, पेड़ों के हिसाब से भी। यहाँ पे देखिए अलग अलग तरीके के पेड़ हैं, जिस पर जो बोर्ड लगाए गए हैं उसको पढ़कर पर्यटक जान सकते हैं कि ये पेड़ कौन सा है।
तो काफ़ी बड़ा है ये ज़ू अपने आप में काफ़ी बड़ा है और काफ़ी इसको सहेज कर भी रखा गया है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ना सिर्फ पर्यटकों के लिए चलने फिरने के लिए अच्छा मार्ग बनाया गया है, सुरक्षा के लिहाज से भी काफ़ी अच्छा है और जीव जंतुओं के लिए भी काफ़ी व्यवस्था की गई है। और ये एक और हिमालयन जंतु का पिंजरा है यहाँ पर, और देखिए वो दिख रहा है दूर। तो इस तरीके के अभी तक मुझे मतलब इस तरीके का ज़्यादा दिखे हैं, जो मतलब कुछ हिरन या कुछ भेड़ टाइप के जो पशु हैं, ये थोड़े मुझे ज़्यादा दिखे हैं यहाँ पर। और ज़्यादातर हिमालयन हैं, पहाड़ी ही हैं ये सब ज़्यादातर। देखिए यहाँ पे पूरा झुंड ही है और ये मज़े से अपना घास खाने का आनंद ले रहे हैं और ये पूरा झुंड है फिलहाल। तो पहाड़ी जानवर जो हैं वो बहुत ज़्यादा दिखे हैं। तो ऑब्वियसली पहाड़ी क्षेत्र है तो यहाँ पे पहाड़ी जानवर ही ज़्यादा होंगे। तो इस तरीके के भेड़ नुमा या हिरण नुमा या बारहसिंगा या नील गाय, इस टाइप के बहुत देखिए बीच बीच में सुंदर सुंदर जो मचान आ रही है ना, ये बहुत ही आकर्षित कर रही है अपनी ओर। और हम बढ़ रहे हैं आगे की ओर कुछ और अच्छा देखने के चाह के साथ, और बच्चे भी आगे बढ़ रहे हैं और हमारी यात्रा अब मुझे लगता है अपने अंतिम पड़ाव की ओर है, क्योंकि हमने काफ़ी देर से हम यहाँ पर घूम रहे हैं, काफ़ी लंबा। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ब्लैक बियर कहाँ है, लेपर्ड कहाँ है, ब्राउन बियर कहाँ है और एग्जिट किधर है। तो ये दूरी यहाँ पे बताई गई है। तो जो यहाँ पहली बार आए उसके लिए भी काफ़ी अच्छा है, इस तरीके के साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं। तो आपकी यात्रा जो है वो आराम से यहाँ पर आकर आप कर सकते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं। और देखिए सुरक्षा के लिए भी बार बार बोर्ड, मैं पहले भी कहा था कि सुरक्षा का निर्देश देते हुए बोर्ड भी बार बार यहाँ पर लगे हुए हैं। तो हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं और अब हमने काफ़ी आनंद उठा लिया इस जू का। तो अब हमारी यात्रा अपने अंतिम पड़ाव की ओर है और हमें काफ़ी अच्छा लगा यहाँ आकर। बहुत से जीव जंतु हमने देखा, निहारा, प्रकृति के अद्भुत नज़ारे जो अभी भी दिख रहे हैं। देखिए यहाँ लेपर्ड का एरिया है ये। तो अभी भी हमारा मन वैसे भरा नहीं है, लेकिन समय कम है तो हमें आगे तो बढ़ना ही है और बाहर निकलना ही होगा यहाँ से। लेकिन ये प्रकृति के अद्भुत नज़ारे हैं जो अनायास ही हमें अपनी ओर खींच रहे हैं और हमें विशेष आनंद दे रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी आनंद आया। और ये शिमला यात्रा जो है हमारी जारी रहेगी। हम फिर जाएंगे एक नई जगह पर और बस अब हंसते हुए मन में इन यादों को संजोए हुए हमारा जो आज का शिमला जू का सफ़र था वो अपने अंतिम पड़ाव की ओर है और हम बाहर की ओर बढ़ रहे हैं। हमारे साथी भी हमारे साथ हैं और अब तक के लिए शुक्रिया। बाय बाय।